वंदे पुरुषोत्तम। विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ और न तो मैं मंदिर में न रहता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो रहता हूँ वहाँ पे जहाँ भक्त लोग मेरी चर्चा करते हैं। आज मैं इसी संदर्भ में एक ऐसा वाक्यांश आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसे आप सुनेंगे तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये ठाकुर जी के एक शिष्य हुए निरापत पांडा जी, जिनकी अवस्था 80-82 वर्ष है, और उन्होंने अपनी सारी अनुभूतियाँ मुख्य रूप से जो ठाकुर जी के साथ घटना घटित हुई थी वो लिखते हैं। वो बताते हैं कि जब वो यंग थे उनको ऋत्विक का पंजा मिला था, ठाकुर जी ने दिया था। और जो लोग श्री ठाकुर जी के दीक्षित हैं वो तो जानते हैं कि ऋत्विक कौन होता है, SPR सह प्रति ऋत्विक। लेकिन जो नॉन दीक्षित हैं, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो ऋत्विक वो होता है जो गुरु जी तो घर घर जाकर के दीक्षा नहीं देंगे, तो इसलिए वहाँ पे एक ऐसा आदमी, एक ऐसा भक्त बनाया जाता है जो गुरु मंत्र को प्रदान करता है। उसको SPR बोलते हैं, सह प्रति ऋत्विक और ऋत्विक बोलते हैं। तो निरापत पांडा जी उनका नाम है। उनको जो है ठाकुर जी ने नया नया SPR का पंजा दिया, ऋत्विक बनाया। तो एक जगह ठाकुर जी का सम्मेलन चल रहा था। ठाकुर जी का सत्संग होते रहता है। जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ आसपास कहीं सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पे गए और बैठे तो ठाकुर जी के सम्मेलन में कोई ऐसा तो है नहीं कि जो ठाकुर जी की दीक्षा लिया है वही आए। हर आदमी आता है, किसी भी धर्म सभा में हर तरह के लोग आते हैं। तो कई लोग बैठे थे, ये भी पीछे बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे, उधर चर्चा चल रही थी, तो आसपास बहुत से लोग बैठे थे। उसमें से एक यंग लड़का टाइप का था। तो वो ठाकुर जी की बात सुन के उसने कुछ अश्लील बातें ठाकुर जी के ऊपर बोली। एक बार बोली, 2 बार बोली, अब बोलता रहा। फिर ये निरापत पांडा जी से रहा नहीं गया और इन्होंने उसको समझाया, वो नहीं माना, तो इन्होंने भी उसको कुछ अश्लील बातें बोल दी। फिर उसके बाद सब आदमी लोग वहाँ पे थे, माहौल गड़बड़ाने लगा, उसको फिर बाहर कर दिया गया। 1-2 महीने के बाद जब वो देवघर आश्रम आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी को जैसे ही प्रणाम करते हैं वैसे ही ठाकुर जी उनसे बोलते हैं कि निरापदा, याजन का मतलब अश्लील बातें बोलना नहीं होता है। ये बात सुनकर के तो उनके होश हवास उड़ गए। अब वो सोचने लगे कि ठाकुर जी हमको वहाँ कैसे देख लिए, उस सम्मेलन में हम उस आदमी को जो है गाली दिए थे, अश्लील बातें बोले थे, ठाकुर जी वहाँ भी देख लिए। इसीलिए जो बात मैंने बोला कि विष्णु जी कहते हैं नारद से कि नारद, जहाँ भक्त लोग चर्चा करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। ठाकुर जी कहाँ बैठे थे और उनको कहाँ देखे। फिर आगे वो लिखते हैं, मैंने बोला ना कि उनकी 2-4 बातें मैं आपको इसमें बताता हूँ, लिखे हुए हैं। यदि मैं लिखा हुआ पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उस भाव को समझ करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार जो है वो दीक्षा के सिलसिले में सन 1947 में जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, उसी समय के आसपास की घटना है। तो उस समय हिंदू मुसलमान में बहुत लड़ाई दंगा हुआ। चूँकि ये कलकत्ता साइड के रहने वाले थे, तो मेदिनीपुर गए। मेदिनीपुर में एक परिवार था, कॉन्ट्रैक्टर था, तो उनके परिवार में दीक्षा देनी थी इनको, और वो वहाँ पे दीक्षा देने के लिए गए। वहाँ पे दीक्षा देने के बाद वो परिवार बोला कि दादा आप खाना खा करके जाइए, थोड़ा विश्राम करिए। तो चूँकि दूर से गए थे, खाना वगैरह खाए, वहाँ विश्राम किए। जैसे विश्राम किए, थोड़ा नींद आया, तो इनको स्वप्न में या महसूस हुआ, फील हुआ कि इनकी माँ बहुत बीमार हैं और इनको घर जाना चाहिए। तो मेदिनीपुर के पास ही थोड़ी दूर पे इनका घर रहा।
जहाँ से वो पैदल भी जा सकते हैं, 1-2 घंटा 3 घंटा जो भी लगता हो। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो, उस समय शाम के 5 बज रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम घर चले जाते हैं, ऐसा क्यों आ रहा है कि मेरी माँ बीमार है तो चलना चाहिए। इन्होंने अपना सब कुछ जो है समेटा, सामान वगैरह, और वो कॉन्ट्रैक्टर महोदय से बोले कि हम जा रहे हैं घर और मेरी माँ लगता है कि बीमार है, ऐसा आभास हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर महोदय बोले उनसे कि देखिए, शाम होने जा रही है, आप जाइए मत, क्योंकि अभी दंगा फैला हुआ है और हिंदू मुस्लिम में बहुत लड़ाई हुई है। आप जिधर से जाओगे वहाँ 2 गांव मुसलमान लोगों का पड़ता है, तो कुछ घटना घट सकती है। ये बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी हैं मेरे साथ, मैं चला जाऊँगा। नहीं माने, वो चल दिए। आगे गए तो रास्ते में एक डॉक्टर का दुकान दिखाई दिया, तो सोचे कुछ दवा ले लें, और इनको प्यास लग गई थी। तो डॉक्टर के यहाँ गए और ये जो है कुछ दवा लिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि इतना शाम हो गया और कहाँ जा रहे हैं आप? बोले कि मेरा घर पड़ता है इधर, मैं चला जाऊँगा पैदल। बोले देखिए, आपका घर तो जाएंगे तो कम से कम 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आप जो है ना बीच में जाएंगे तो मुसलमानों का 2 गांव है, उस गांव से होके आपको गुजरना पड़ेगा, और इस समय बहुत दंगा फैला हुआ है और कहीं कुछ घटना घट सकती है। तो बोले नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप चले जाएंगे, ठीक है, आप ऐसा करिए कि 2 गमछा खरीद लीजिए, जो मुसलमान लोगों का ब्लैक एंड वाइट गमछा होता है, ज़्यादातर लोग पसंद कर। वो बोले कि ये गमछा पहन लीजिए और एक गमछा ओढ़ लीजिए, इसको पहन के जाइएगा। तो उनकी बात सुन करके उन्होंने वैसा ही किया और वो चले गए। आगे गए, जैसे ही उस गांव के नज़दीक पहुंचते हैं, जो गांव क्रॉस करना था उनको, थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि 3-4 लड़के उनको जो है देखे और देख के उनके पीछे लग गए। अब लग गए तो ये आगे आगे जल्दी जल्दी भागने लगे तो वो पीछे पीछे चलने गए। उनके हाथ में लाइट थी, अब वो लाइट इनके मुंह पे जलाएं और आपस में बात करें, ये हिंदू है हिंदू है। अब ये जब ये सुने बात हिंदू है तो और तेज से भागने लगे। फिर जाते जाते एक जगह ये बोले भी उनसे कि आप लोग मुंह पे मेरे लाइट मत जलाइए, हमको जाने में असुविधा हो रही है। फिर भी वो नहीं माने और इनके पीछे लगे रहे। अब इनको डर लगने लगा। अचानक देखते हैं कि एक वृद्ध मुसलमान एक जो है लालटेन लेकर के इनके सामने आया और बोला, दादा आप यहाँ कैसे? तो वो लड़के सब बोले, दादा ये हिंदू है हिंदू। तो वो मुस्लिम व्यक्ति बोले कि जो वृद्ध थे वो बोले कि नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, हम इन्हें जानते हैं, तुम जाओ, हम इनको पहुँचा देंगे। वो बच्चे चले गए वहाँ से और ये आगे आगे चलने लगे। तो वो वृद्ध व्यक्ति बहुत तेज़ी से चलने लगे, बोले मेरे पीछे पीछे जल्दी जल्दी आओ। और जब जल्दी जल्दी जाने लगे और जैसे ही ये बहुत दूर आगे गांव से बाहर आए तो वो वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं कि आपको इस समय यहाँ आना नहीं चाहिए था। ये जो 3-4 लड़के थे ना, ये अभी कलकत्ता में जहाँ दंगा हुआ था वहीं से ये सब आए हैं और बहुत खतरनाक है ये सब, आप क्यों आए यहाँ पे? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी बात हो गई। तो वो वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं कि चलिए आज तो आप बच गए। लेकिन इन्होंने उनसे पूछा वृद्ध व्यक्ति से कि आप हमको कैसे पहचाने? आप बोले कि हम जानते हैं। बोले हाँ, एक दिन ना आपके ऑफिस में मैं गया था और आप अपने बाबू से बोल रहे थे कि मोहम्मद साहब की चर्चा आप कर रहे थे और मैं सुन रहा था। आपने इतनी बढ़िया मोहम्मद साहब की चर्चा की, रसूल की, कि उतना तो मुसलमान लोग भी नहीं जानता है। तब से मैं आपको जान गया, वही उसी समय मैंने देखा था। तो बोले अच्छा। फिर बोले कि जब गांव के बाहर आ गए, बोले कि आप चले जाइए, और वो जो है वहाँ से चले गए। जाते जाते घर उनको 12 बज गया रात के। घर पहुँचे, उनकी माँ बहुत बीमार थी। बोली हाँ तुमको याद कर रहे थे। वो दवा वगैरह ले गए थे, दवा दिए, अपनी सारी बातें बताए, विश्राम किए, ठीक रहा। फिर 1 महीना रहने के बाद वो आश्रम आए और इस बात की ठाकुर जी से चर्चा किए जो घटना घटित हुई थी। जैसे ही वो बोलना शुरू किए, ठाकुर जी बोले कि सुनो, माता पिता गुरु और जो व्यक्ति जानकार होते हैं उनकी बात को मानना चाहिए। तो बोले हम माने तो बात। तो बोले कि नहीं, तुम जब दीक्षा देने गए थे तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला
कि नहीं जाओ, दंगा फैला है, तो क्यों गए? फिर डॉक्टर ने भी बोला, फिर तब जाके वो वृद्ध व्यक्ति आया तुमको लालटेन लेकर के दिखाने के लिए। इतना ठाकुर जी बोले कि उनको जैसे लग रहा था कि ठाकुर जी वहां बैठे हैं और ये सब बातें तो अभी हम बताए ही नहीं, अभी शुरू करने जा रहे थे और ठाकुर जी सारी बातें बता रहे हैं। इनका दिमाग जो है एकदम सन्न रह गया कि ठाकुर जी कहाँ बैठे हैं और कैसे ठाकुर जी वो वृद्ध व्यक्ति मुसलमान बन के वही लालटेन लेकर के आए इनकी रक्षा करने के लिए। फिर ठाकुर जी बोले, देखो हमें एक चीज चाहिए तुमसे। बोले ठाकुर जी क्या? बोले अब की बार आना ना तो हमको बंस लोचन लेकर के आना। बंस लोचन जो बांस जहाँ पैदा होता है वहाँ नया नया जो बांस उगते हैं उसको बोलते हैं, उसकी कुछ सब्जी या अचार बनाई जाती है। ठाकुर जी ने बोला वो लेकर के आना मेरे पास। ये घर गए, अपने गांव गए और वो बंस लोचन के लिए इधर उधर भटकते रहे। मतलब 2-3 महीना बाद वो फिर मिल गया उनको। गांव गांव गए और लेकर के आए। ठाकुर जी खूब खुश हुए। ठाकुर जी बोले कि ये दादा को दे आओ। एक दादा थे, उनको बोले कि दे आओ। दे आए। उसके बाद ये वहीं आश्रम में ऋतिकाचार्य कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, जिनको केष्टोदा कहते हैं, उन्हीं के कमरे में जाकर के विश्राम करते थे, तो वहीं रहे। तो शाम को ये फिर ठाकुर जी के पास उनका दर्शन करने के लिए आए। ठाकुर जी अकेले बैठे थे और जब दर्शन किए तो ठाकुर जी उनको बुलाए और बोलते हैं, सुनो तुम्हारे पास कुछ पैसा है? बोले हाँ ठाकुर जी पैसा तो है। तो बोले अभी जाओ और 40 राजभोग खरीद करके ले आओ। तो बोले ठाकुर जी तो शाम हो गया, अभी तो देवघर का सारा दुकान बंद हो गया होगा। बोले जाओ कोशिश करो। जब वो गए देवघर में तो मिठाई की दुकान सारी बंद हो गई थी। खोजते खोजते एक दरवाजा खुला था, वो भी बंद होने जाना। तो वो भी गए तुरंत और जा करके उस मिठाई वाले से बोले, भैया एक काम करो, कुछ मिठाई चाहिए थी। मिठाई वाला बोला, क्या चाहिए था आपको? बोले हमें ना राजभोग चाहिए। तो बोला राजभोग? हाँ है, तो कितना चाहिए? तो बोला कि 40 राजभोग चाहिए। ठाकुर जी 40 राजभोग लाने को बोले थे। तो दुकानदार हंसने लगा। बोले आप हंस क्यों रहे? बोले 40 ही मेरे पास है भाई, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ, 1 रुपए का एक है। तो उन्होंने 40 रुपया दिया और 40 रोज राजभोग लेकर के आए। और जब राजभोग लेकर के आए तो ठाकुर जी बोले, बड़मा के पास जाओ और वहीं मैं भी आ रहा हूँ। तो बड़मा जहाँ खाना बना रही थी वहीं गए। ठाकुर जी भी वहाँ पहुँचे। वहाँ पे एक ब्राह्मणी को बुलाया थे ठाकुर जी ने, उसको खाना खिलाने के लिए। तो वहीं पे ये बैठ गए, ठाकुर जी भी बैठ गए और बड़मा उस ब्राह्मणी को खाना दी। खाने के लिए 5-6 तरह के व्यंजन, उसमें 2 किलो चावल का बना था खीर और 1 किलो चावल का पुलाव। वो सारा खाना वो ब्राह्मणी को दिया गया। वो सारा खाना वो खा गई और ये एकदम आश्चर्यचकित देख रहे हैं कि अरे इतना खाना खा गई। उसके बाद जब वो खाना खा ली तो ठाकुर जी बोले कि सुनिए निरापदा, आप ना जो राजभोग लाए हैं इनको दीजिए ब्राह्मणी को। तो 40 राजभोग उनके सामने रखा गया। अब वो एक एक करके खाने लगी और वो 32 खा गई। 32 खाने के बाद बोली अब नहीं खाएंगे। ठाकुर जी बोले देखो इतनी दूर से आया है, ठंडा में तुम्हारे लिए मिठाई लाया है, खाओ खाओ। फिर उसने 4 और खाया। फिर बोली अब तो कुछ नहीं खा सकते। बोले नहीं, देखो थोड़ा सा आराम करो, सुस्ताओ, फिर खाओ। फिर उसने 4 वो भी खाया। जब वो 40 खा ली, ठाकुर जी बोले कि आप इसको थोड़ा पकड़ करके उठाइए और आश्रम के बाहर तक पहुंचा करके आइए। वो उसको उठाए और ले जाके आश्रम के बाहर छोड़ करके आए। जब आए तो वो फिर ऋतिकाचार्य जी के यहाँ चले गए और गए, बहुत थक गए थे तो नहाए धोए और सो गए। जब सो गए उसके बाद सुबह जब ये पहुँचते हैं ठाकुर जी के पास और ऋतिकाचार्य दादा भी पहुँचते हैं, तो ठाकुर जी बोलते हैं कि इनकी कुंडली दिखाइए। तो इनकी कुंडली जो है वहाँ पे एक ज्योतिषाचार्य थे, वहाँ दिखाया गया। तो जब कुंडली देखे वो तो बोले कि
अरे ये तो मरे हुए आदमी की कुंडली है। बोले कि नहीं, ये मरे हुए आदमी की कुंडली नहीं है, यही खड़े हैं, इन्हीं की है। अब ज्योतिषी को जो है एकदम माथा घूम गया, चकरा गया। वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले चलिए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी के पास इस बात की चर्चा की गई कि देखिए ये कह रहे हैं कि मरा हुआ आदमी है। तो ज्योतिषी ने बोला ये कैसे बच गए? अगर ये हैं तो ये बच कैसे गए? ठाकुर जी बोले कि इनके ऊपर राहु ग्रह था और वो ग्रह बहुत बड़ा था, इनको बहुत दिन से परेशान कर रहा था और आज इनको वो ग्रसित करने वाला था। इसीलिए इनको हमने बांस लोचन लाने को बोला था ताकि ये हमारे काम में लगे रहे, 2-3 महीना परेशान रहे। तो ध्यान हमारा रहा इनके दिमाग में और उस ध्यान में ये बांस लोचन के लिए घूमते रहे। ये ग्रह तो इनके पीछे पीछे घूम ही रहा था मारने के लिए। और तब उस ग्रह को मैंने भोजन कराया, खिलाया, वही इन्हीं के पैसे से 40 राज भोग खाया और ये ग्रह शांत हुआ। इतनी बात सुन करके तो निरापद पांडा जी का दिमाग एकदम जो है उड़ गया, होश फाख्ता हो गए। इसको बोलते हैं महामृत्युंजय। गुरुजी अपने शिष्य को बचाने के लिए ये महामृत्युंजय कराए। इसीलिए ठाकुर जी की वाणी है कि गुरु के काम में लगता अपमान, घोर नरक में उसका स्थान। इसलिए गुरुजी जो बोलते हैं वो करना चाहिए और वो गुरुजी ही कराते हैं। गुरुजी सब देख रहे हैं और हर क्षण आपके साथ रहते हैं। कोई भी आदमी यदि आपका हेल्प कर रहा है तो वो गुरुजी ही कर रहे हैं, ऐसा फील होना चाहिए हमको। तो आचार्य देव के पास जब ये जाते हैं तो बोलते हैं बात, तो उन्होंने कहा तुमने डेथ पॉइंट पास कर लिया। इन्होंने मन में सोचा कि डेथ पॉइंट तो पास कर लिया लेकिन मृत्यु तो होनी ही है। लेकिन आदमी वो नहीं मरता है। ठाकुर जी ने कहा है कि न मरो न मारो, संभव हो तो मृत्यु को अवलुप्त करो। यानी गुरु जी का काम करते करते यदि आदमी मर जाता है तो वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है, उसका नाम अमरत्व में हो जाता है। तो आज हमारे गुरु जी के जो वंशज हैं, जिनमें ठाकुर जी विद्यमान हैं, वर्तमान आचार्य देव, वो हमको बात बोले हैं, हमको दिए हैं, काम दिए हैं। क्या दिए हैं? डीपी वर्क दिए हैं कि घर घर जो है गुरु भाइयों के यहाँ जाइए, उनसे हाल चाल पूछिए और गुरु जी के बारे में बताइए, कौन सुख में है, दुख में है। इतना ही करना है और ये बात अभी करना है, हमेशा करते रहिए ताकि जो है ठाकुर जी का ध्यान हमारे ऊपर भी, हमारे ग्रह गोचर भी ठीक रहें। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। स्मृति आलोके परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नामक पुस्तक से पेज संख्या 147, 148, 149, 150, 151, 152 और 153 से। जय गुरु।